हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, ट्रांजिशन नंबर 4। 3 तक मैं ऑलरेडी आपको ट्रांजिशन करा चुका हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, मैं इस चैप्टर के अंदर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और धीरे धीरे मैं सारे सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं ध्यान में रखते हुए आगे आपको इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स भी करा रहा हूं। तो बच्चों, उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको इस तरह से जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपको मैं सही तरीके से आपकी कोई भी डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो बच्चों, चलिए बढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। ये इलस्ट्रेशन नंबर 17, ट्रांजिशन नंबर 4। ट्रांजिशन पढ़ेंगे ध्यान से, समझेंगे कि बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां क्या गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं, जो कि अक्सर होती है। तो बच्चों, पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या गलती हुई है, एरर क्या है। देखिए, मशीनरी रिटर्न ऑफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी रिटर्न ऑफ बाय ₹1000, आगे आपको बताऊंगा, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों, होता क्या है, इस टेंशन को पढ़ने के बाद कई सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं कि रिटर्न ऑफ क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू क्या घट गई। देखो, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है वैल्यू को कम करना, वैल्यू कम करना। रिटर्न ऑफ 100 रुपए की वैल्यू थी, 10 रुपए रिटर्न ऑफ कर दिया, तो 10 रुपए से वैल्यू को कम करना। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 1000 से, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, यहां पर हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एक मशीनरी है, मशीनरी आपको पता है कि फिक्स एसेट्स में हमारा डेप्रिशिएट होते होते उसकी वैल्यू घट जाती है। तो यहां 1000 रुपए का कोई डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगना था, जो कि लगा, लेकिन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। देखिए, जनरल एंट्री ये बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बच्चों, इस टेक्निक से आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि इस तरह से फॉलो करें मेथड जो मैं बता रहा हूं। आप पहले सही एंट्री बना लो, करेक्ट। क्या होगा अगर आप डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगेगा तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, मैं वो बता रहा हूं आपको, ध्यान देते चलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही होती है बच्चों। 1000 रुपए से ये एंट्री बुक्स में होनी चाहिए, जिससे मशीनरी की कीमत 1000 से डाउन हो जाएगी और डेप्रिसिएशन के खर्चे को हम डेबिट कर लेते हैं। लेकिन यहां ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस पे मेरा फोकस है। देखिए, यहां कहना चाह रहे हैं कि 1000 तो वैल्यू कम हो गई, लेकिन जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं हुआ। यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये देखने वाली चीज है। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट वो करेक्ट एंट्री क्या लिखते हैं बच्चे, करेक्ट बोलते हैं कि करेक्ट जनरल एंट्री लिखते हैं, वो करेक्ट जर्नल एंट्री। जो बच्चे जनरली 99% ये जनरल एंट्री लिखेंगे, ये करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री बच्चे करते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, ये जनरल एंट्री। अब मैं आपको ये बता दूं बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, जो कि मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। बच्चों ने ये पढ़ा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री डेबिट नहीं करी, तो पूरी की पूरी जनरल एंट्री को ठीक करने लग गए कि ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, होता भी यही है, यही एंट्री एक्चुअल में ये होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहां पर, ये सबसे पहले चीज, ये एंट्री गलत है, बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ मशीनरी रिटर्न ऑफ 1000 रुपए से वैल्यू कम हो गई, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन की जगह वो एंट्री नहीं हुई, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या, सेकंड जो क्रेडिट है मशीनरी अकाउंट वो ठीक से हुई है। तो आपको इसको करेक्ट ट्रीट करना है, जो कि आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि बच्चों यहां पर बहुत देखने वाली चीज होगी। अगर किसी अकाउंट का जिक्र है कि वो गलत हुआ है, तो आपको सेकंड अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट, दो पैरेलल एंट्रीज चलती हैं, अकाउंट्स के नेम होते हैं दो,
तो दूसरा अकाउंट जो मशीनरी अकाउंट में आप ये ट्रीट करेंगे कि ठीक से वो पोस्ट हो गया है क्रेडिट साइड में। तो बच्चों ये यहां पर ये गलत एंट्री होगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 99% जो बच्चे होंगे यहां पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर एंट्री पास करते हैं तो गलत है। अब मैं आपको बताऊं करेक्ट जर्नल एंट्री, फाइनल रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। देखो बच्चों ये होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, कभी भी सिंगल साइडेड एरर होता है, क्योंकि यहां पर जिस हिसाब से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएशन अकाउंट को पोस्ट नहीं करा, तो ये हमेशा ट्रीट करेंगे कि वन साइडेड एरर है, डेप्रीशिएशन में डेबिट नहीं हुआ तो डेप्रीशिएशन में डेबिट कर लेंगे, और क्योंकि जर्नल एंट्री को हमें बैलेंसिंग करके चलना होता है तो हम एक नया अकाउंट सस्पेंस के रूप में खोल करके उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों ये रही हमारी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, विच इज एब्सोल्युटली दिस वन इज करेक्ट। तो ये फॉलो करेंगे बच्चे कि सिंगल साइडेड एरर में आप सस्पेंस अकाउंट हमेशा आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये ध्यान रखना है, और इसी टेक्निक से, इसी मेथड से आप हमेशा रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिखेंगे। एक चीज और जो कि मैं आपको बोलता रहता हूं कि आप जब भी एग्जाम में, आप टेस्ट में कभी भी लिखें तो जनरल एंट्री रेक्टिफाइड लिखने के बाद नरेशन जरूर लिखें। यहां लिखेंगे नरेशन, मैं आपको बता दूं मैं लिखता नहीं हूं, हालांकि आपको टीचिंग जब भी मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन सॉल्यूशंस कुछ भी कराता हूं तो मैं जनरल एंट्री नहीं लिखता हूं, बट आप यहां पर ये लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज्ड करेक्टली, नाउ रेक्टिफाइड। अब रेक्टिफाई हो गया, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से, इस टेक्निक से आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 का फोर्थ ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।